फिर इसके बाद हमें दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ने हैं। यहाँ पे दर्पण जब भी कहा जाएगा आप समतल दर्पण नहीं समझेंगे, गोलीय दर्पण ही समझेंगे। और गोलीय दर्पण आपके पास दो के एक अवतल और एक उत्तल, इन्हीं के बारे में हमें केवल डिस्कस करना है। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के तीन प्रमुख नियम, है जिसमें एक आपने फोकस की परिभाषा से जाना था, उसे भी यहाँ पर रिवाइज किया जाएगा। और फिर दूसरा जो है एक उसका उल्टा, फोकस का उल्टा, और तीसरा जो है वक्रता केंद्र के लिए। ये तीन नियम हमें अगर मालूम है तो हमारे पास 2 नंबर 3 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसके जो है किरण आरेख खींच के बनाइए। तो ये जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 6 पार्ट है हमारे पास, लेकिन दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने नियम थे, तो हमारे पास इसके लिए मुख्यतः 3 नियम है। एक नियम क्या है, पहला नियम कि किसी भी दर्पण के, दर्पण का मतलब आप सीधे समझेंगे गोलीय दर्पण, चाहे तो वो अवतल होगा या फिर क्या होगा, उत्तल होगा। पहला नियम यही है कि किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये इस उत्तल का है और ये अवतल का, तो किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दोनों स्थितियों में इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से जाती है या फिर फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें वास्तव में फोकस से जाता है और इसमें वास्तव में फोकस से नहीं जाता, इसमें केवल प्रतीत होता है। ये बार समझे कि किसी भी, पहला नियम यही है कि किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से जाती है, फोकस से जाती है मतलब किस में जाती है, अवतल में, या फिर फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कौन से दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में। ये बात ध्यान रखेंगे कि जिसमें प्रतीत होता है वो उत्तल होगा और जिसमें वास्तव में होगा वो क्या होगा, अवतल होगा। और फिर इसके बाद से इसका दूसरा, इसका ठीक अपोजिट दूसरा क्या है कि किसी भी दर्पण के, किसी भी दर्पण के, कोई भी दर्पण हो सकता है आपके पास, अवतल भी या फिर उत्तल, किसी भी दर्पण के फोकस से जाने वाली, किसी भी दर्पण के फोकस से जाने वाली या फोकस के तरफ जाती हुई प्रतीत प्रकाश की किरण, ये कहा गया। इसी का ठीक हमें उल्टा लिखना है। इसमें हमने देखा कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण इन दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, जबकि यहाँ पर किसी दर्पण के फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण या फोकस के तरफ जाती हुई प्रतीत प्रकाश की किरण, प्रतीत शब्द आ गया क्यों, कौन से दर्पण में, उत्तल में, और इसमें वास्तव में ये कौन सा है हमारे पास, अवतल। तो किसी भी गोलीय दर्पण के फोकस से जाने वाली या फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत प्रकाश की किरण इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक उल्टा यहाँ पर देखिएगा, समांतर थी तो फोकस से जा रहा था, और फोकस से जा रहा है तो इसका मतलब वो समांतर हो जाएंगी। और फिर लास्ट इसका कि किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र के तरफ जाती हुई प्रतीत प्रकाश की किरण, प्रतीत किस में होगा, उत्तल में, और इसमें वास्तव में कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से।
तो ये कहा गया कि किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण या फिर वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत प्रकाश की किरण इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाती है। ये कहा गया कि किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र के तरफ जाती हुई प्रतीत प्रकाश की किरण इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाती है। ये तीनों नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। पहला क्या बताया आपसे कि दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले ये तो काम आपको हमेशा करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। और दूसरा हम दूसरे या तीसरे का यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है इसकी परिभाषा एक बार और समझेंगे कि बनाने का नियम क्या है। एक बार ये कि किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है या फिर फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत किस में होगी? तो उत्तल में, और वास्तव में किस में जाएगी? तो अवतल में। सेकंड क्या है इसके लिए कि किसी भी गोलीय दर्पण के फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण या फोकस के तरफ आती हुई प्रतीत प्रकाश की किरण, देखिए ये प्रकाश की किरण यहां तक कभी भी नहीं आ सकती क्योंकि बीच में एक दर्पण है, तो इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी पहले का उल्टा है। और दूसरा क्या इसके बाद कि किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत प्रकाश की किरण इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाती है।